Welcome back, dear all. My name is Aarti and I welcome you all on this platform with this session जहां पर हम बात करेंगे कि how to prepare English for CLAT. CLAT आप सबको पता है that is Common Law Admission Test. तो इस टेस्ट को लेकर के आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो अपने आज के सेशन में हम वही सारे क्वेश्चंस आपको उनका आंसर करने वाले हैं. जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश में कैसे शुरू करें, क्या स्ट्रैटेजी होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या टॉपिक्स होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ लेने से आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकता है. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें इन दिस सेशन. ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो फॉर दिस एग्जाम फॉर क्लैट. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आएंगे. साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश के वो हम डिस्कस करेंगे. और बहुत ही क्विक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग पूरा देखेंगे. ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनका वेटेज आप देखिए 28 से 32 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इंग्लिश जो है काफ़ी स्कोरिंग साबित हो सकता है इस एग्जाम में. कुल मिला के आपको इंग्लिश पढ़ना ही है और बहुत ही फुल स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे से पढ़ना है. इसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है ये सब आप लोगों को पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सारे आपके 4 ऑप्शंस होंगे, यू नीड टू सेलेक्ट वन ऑप्शन दैट वुड बी राइट फॉर यू. तो ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पूरा आपको मतलब वही 28 से 32 के बीच में मिलेगा. और उसके बाद आइए देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है. जरा ध्यान से देखिए, मैं साइड में आ जाती हूँ. हाँ, देखिए ये आपका ग्रामर का जो भी पार्ट होगा. अब आप सोचेंगे ये तो ऐसा तो आपको नेट पर भी मिल सकता है, बट इसमें क्या नया है मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है आपका कि ग्रामर में कॉमन एरर्स आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे सारे मल्टीपल चॉइस में. तो ग्रामर का जितना भी पोर्शन है, बहुत सारी चीज़ें ग्रामर में आती हैं, आपको पता होगा. जैसे टेंसेस है, जैसे वॉइस है, जैसे नरेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें आती है. ठीक है, तो अब क्या है, ग्रामर तो बहुत सारे पार्ट्स है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो सारे टॉपिक्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी क्या क्या हैं जिन पर आपको फोकस करना है. प्लस उनसे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कॉमन एरर्स के बनेंगे. कॉमन एरर्स का मतलब होता है कि एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस बनाए जाएंगे, आधे आधे कट करके 4 ऑप्शंस में पुट किया जाएगा. वहां पर आपको और ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती है. जिस पार्ट में आपको गलती नजर आएगी वो ही आपको एग्जाम में ऑप्ट करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका कॉमन एरर. ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सेंटेंस यहाँ पर दिया, यहाँ पर क्या मैं अलग से आपको सेंटेंस बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर के. यहाँ पे मैंने लिखा कि he had finished his work 2 days back. सो ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, ये एक क्वेश्चन है, यहां पर आगे मैंने लिख दिया नो एरर. और इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख देते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, यानी डी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे. यहां पर एक आपका ऐसा ऑप्शन होगा जो कि गलत होगा, जिसमें कोई गलती होगी, वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा. तो यही है कॉमन एरर यानी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. हाँ, तो किस किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी और ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता दूंगी. ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क 2 days बैक. जब भी कभी कोई भी पास्ट का टाइम किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आए, किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस का वर्ब हमेशा, टेंस हमेशा
पास्ट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है वो सेंटेंस के लिहाज से गलत है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब लिखा हुआ है कि 2 days बैक, तो ये क्लियर है कि ये जो होगा यहां पर सिर्फ पास्ट की वर्ब लगाएंगे, मतलब होगा ही फिनिश्ड, नॉट हैड फिनिश्ड। ये कैसे पता चला? ये हमें पता चला जब हमने टाइम देखा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आइए देखते हैं अपना। यहां पर लिखा हुआ है कॉमन एरर्स, जो कि मैंने बता दिया। दूसरा पार्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब है जब भी, हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब है जब भी आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और अंडरलाइन दिया जाएगा। जैसे अभी आपको एरर डिटेक्ट करना था, तब आपको 4 ऑप्शंस में सेंटेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जो भी पार्ट इंप्रूव करने लायक होगा आप उसको लिख देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, थोड़ा सा ब्लैंक होता है, यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू, तो उसमें से आप उसको चूज करते हैं। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपको यहां पर करवाया जाएगा और इसके लिए आपको पर्टिकुलर नोट्स दिए जाएंगे। पैसेज होता है सेंटेंस के रीअरेंजमेंट, जिसको आप PQRS बोलते हैं। पैसेज तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। एक पैसेज होगा जिसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो अब आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपको यहां पर इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग में आपने देखा कि कभी कभी द हिंदू का डायरेक्ट पैसेज उठा के एडिटोरियल का यहाँ पे दे देते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी रीडिंग कैपेसिटी आपने डेवलप कर रखी है, तो ये वाला पार्ट तो यकीन मानिए ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, वही कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, दिस इज द सेम थिंग। अब आते हैं वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर वाकई में एकदम ऑनेस्टली पढ़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये आप बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। सो इस वाले पार्ट में भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इडियम्स फ्रेजेस पूछे जाएंगे, मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, नॉट मोर देन दैट। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरा फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिससे हम फैमिलियर नहीं हैं, मतलब हम तो होंगे क्योंकि मैं आपको करा दूंगी, बट जिससे हम फैमिलियर नहीं हैं वो वाले। नेक्स्ट स्पेलिंग चेक, जिसको मिस स्पेल्ड बोलते हैं। कभी कभी गलत स्पेलिंग आपको दे दी गई तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है। दैट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग बट नो मैटर, अब जब आप पढ़ेंगे ही तो ये सॉल्व ही कर ले जाएंगे। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम सिनोनिम्स आप सबको पता है, पर्यायवाची। एक जैसे एंटोनिम हो गया विलोम, सिनोनिम्स हो गया पर्यायवाची। तो ये सारी चीजें आपको याद कराई जाएंगी और इन्हीं से आपके इसी से क्वेश्चंस आएंगे जिनसे आपका स्कोर बनेगा। अब आगे देखते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन क्या क्या है फॉर इंग्लिश। ग्रामर के टॉपिक्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं वर्ब है। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है, इट मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है टेंस। देखो, टेंस को आपको सीखना है, उसमें वर्ब का भी रोल है, तो दोनों जो है इंटरलिंक्ड टॉपिक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते वाले टॉपिक्स हैं। इसके अलावा वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये वाला टॉपिक। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक टॉपिक और है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। गाइज ये वाला टॉपिक जो है ना, ये मैं आपको जब भी आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले कराऊंगी। उसका रीजन ये है कि ये टॉपिक ऐसा है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर चलता है। तो अगर ये टॉपिक मैंने आपका क्लियर करा दिया तो ट्रस्ट मी, आपका स्कोर इंग्लिश में बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, इसके बाद आपने बाकी तो सारी चीजें मैंने बता ही दी हैं कि ये तो ग्रामर हो गया। इसके बाद आता है आपका वोकैबुलरी, जिसमें जो सारे पार्ट्स हैं वो आपको कवर ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा स्टोरेज है वोकैबुलरी का, लेकिन जब भी आप कभी एक्सपीरियंस टीचर की क्लास ले रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जाएगी।
कॉम्प्रहेंशन में भी मैंने आपको बता दिया है, पैसेज सेंटेंसेस अरेंजमेंट। तो ये था सारा आपका पूरा ओवरऑल डिस्कशन, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश में क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्या क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू मेक अ गुड स्कोर इन इंग्लिश। ओके, और साथ ही साथ आप ये गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कॉल करके। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, सी यू।